हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा दोस्तों। विज्ञान संघाई सहयोग संगठन के शिक्षा के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? किंगदाओ चीन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी 3 कहाँ आयोजित किया गया है? निस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ किया गया? तो मोरमो गाओ पोर्ट गोवा में है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को। कब आरंभ हुआ है? 2 अक्टूबर 2024। इस मिशन में एक मिनट किस नौका का इस्तेमाल किया गया है? तो आईएनएस तारिणी का। और 25 बोलार्ड पुलटग सबल का शुभारंभ कब किया गया? कोलकाता में दोस्तों। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? जिसको मरणोपरांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जानते हो भारत में मरने के बाद ज्यादा इज्जत होती है, जीते रहे उतनी इज्जत होती नहीं। डैग हैमरशॉल्ड पदक। किसको? डैग हैमरशॉल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा की संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनातित संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात है? कांगो। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? तो इंपॉर्टेंट है, तो ये अमेरिका। भारत का फिर पहला आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला अपने आप में ही। पहला किसको है? तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरबी किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहां? गोवा में है। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो दिल्ली में। भारत में विकसित अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक हंसा, ई हंसा। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस स्थान पर विकसित की गई है? शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त कहाँ हुआ था? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो का वर्णन कौन सा मिशन असफल हो गया? इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो पीएसएलवी C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला आ गया, तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन है? भारत है। कौन सी 2 किस्में जारी की है? DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल। याद रखना दोस्त, जहां भी कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नाम लेके पूछ लेता है किसका प्रजाति क्या है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूछ लेगा अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का आरोहण जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? चीन द्वारा मिसाइल है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगर ड्रोन। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया है? तो सोंगर ड्रोन। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया? असीस गार्ड तुर्की। कौन किया था? असीस गार्ड तुर्की। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया? तो हारूप ड्रोन। हारूप क्या है? ड्रोन है हारूप ड्रोन। हारूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। कौन किया था? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया था? अड़ाला। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया था? इंपॉर्टेंट हो जाता है किसको? अड़ाला। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित।
दुनिया फिर आ गई। पहला ह्यूमनाइट रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो बीजिंग, चीन। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो महुआ राड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? यह अभ्यारण्य झारखंड में है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड में। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा में है तो उड़ीसा ही करेगा। स्टॉकहोम नेशनल इंटरनेशनल पीस जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? वैश्विक स्तर की बात हो रही, भारतीय स्तर पर नहीं। तो 9.4, लेकिन जब वैश्विक वृद्धि हो तो निश्चित तौर पर सबकी वृद्धि हुई होगी। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? 27-18 बिलियन डॉलर। 2718 बिलियन डॉलर। 27-18 इसलिए कर रहे हैं, 2 से याद हो जाता है। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 सबसे अधिक है? दोस्त सबसे ज्यादा सैन्य खर्च को संयुक्त अमेरिका को बनाता ही यही है सब, और उसकी भी खर्च होगा ही। कितना है? तो क्योंकि उसी पे उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? किस मिशन के तहत? तो स्पाडेक्स। स्पाडेक्स स्पाडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रह का नाम बताओ, कौन कौन सा है? तो STX-01, STX-02 टारगेट। भारत के पहले, फिर पहला आ गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? क्योंकि 50वीं वर्षगांठ मनाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ की। यह डील किस देश से की गई है? तो ये फ्रांस से की गई है। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? गौरव। गौरव किसका नाम है? स्वदेशी ग्लाइड बम का। गौरव, गौरव नाम किसका? स्वदेशी ग्लाइड बम का। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। कितना है? 1000 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? CHASTE। किस मिशन का हिस्सा है CHASTE? तो चंद्रयान 3। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? तो IS-40M प्रणाली इसरो। IS-40M का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। पोएम 4 किस मिशन का हिस्सा है? SPADEX स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? 9,03,158 KT0E। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 21,09,655 मेगावाट। इससे सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा की, जो कि 55% है। शीर्ष 4 राज्य यहाँ नवीकरण ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज्यादा राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। भारत का पहला, फिर पहला आ गया इंपॉर्टेंट, पहला परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का फिर पहला आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षा हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? समीर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का फिर पहला आ गया। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू कर दिया, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावरण किया गया है? तो तपस्या। किसका? तपस्या क्या है? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत का जो है जलावरण किया गया है, तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन सा अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो बुच बिलमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, निक हेग, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अलेक्जेंड्रा गोर्बनोव, रूस। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई है? तो 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष थे वी नारायणन। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा था? जापान। उत्तर भारत की फिर आ गया पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखपुर, हरियाणा। बहुत लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश मार देंगे, इसलिए यह कंफ्यूजन है, पूछे जाने की संभावना अधिक है। भारत का 98वां
58 टाइगर रिजर्व, 58 टाइगर रिजर्व कौन है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किस द्वारा जारी किया जाता है? IQAI 2025 किसके द्वारा? IQAir द्वारा जारी किया जाता है। IQAir। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया ही होगा, डेवलपिंग यही है। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत तीसरे पे। वर्ष 2024 विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी कौन है? नई दिल्ली। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का छठवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। धर्म छठा संस्करण है ये धर्म गार्जियन का, कौन था? जापान है इसका। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है ये। कौन सा है? सैन्य अभ्यास है ये। और गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत। किस नाम से? तो अनंत नाम से लॉन्च किया है, अनंत नाम से लॉन्च किया है। वह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का फिर पहला आ गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम। सृजनम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम। इसने कहाँ लॉन्च किया? एम्स नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है। एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो शक्ति है। शक्ति चिप का विकास किसने किया? IIT मद्रास और इसरो ने। कौन किया था? IIT मद्रास और इसरो ने किया था। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। इबोला वायरस के किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? तो युगांडा। कौन शुरुआत किया था? युगांडा। और इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? FEAST फास्ट 2025। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फास्ट 2025। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है, फिर पहला है तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जनपद के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम विकसित किया? कंगारू। इंपॉर्टेंट है, कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा 5 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वायुमंडलीय और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल, कोरोना का। सूर्य के बाह्य वायुमंडल, कोरोना क्या है? सूर्य के बाह्य वायुमंडल का हिस्सा है। भारत का वह पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसने द्वारा निर्मित किया गया था? IIT मद्रास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की? तीसरे लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। मिशन SCOT किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिगंतरा। कौन सा? मिशन SCOT किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिगंतरा। SCOT का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग। फिर आ गया पहला, भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो करटिमी। किसके द्वारा? थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 क्लाउड एसी के। वर्ष 2024 सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला भारत दूसरे नंबर पर बना है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बना? पार्कर सोलर प्रोब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की? 10 जनवरी। और ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? असम में। पहली बार गंगा नदी की जो है टैगिंग कहाँ की गई? असम में। पहली बार गंगा नदी की टैगिंग कहाँ की गई? असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कॉमर्स उत्पादन कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, चीन संयुक्त अमेरिका के बाद है। फिर पहला आ गया, भारत का पहला डायबिटिक बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। कहाँ स्थापित किया गया है भारत का पहला? तो चेन्नई में। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्राप्त किया गया? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य तो
असम किस लिए फेमस है, पहला आ गया है। तो रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, भारत का फिर पहला आ गया। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ है, लेह लद्दाख में। कहाँ है, लेह लद्दाख में। कहाँ है, लेह लद्दाख में है। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 एनआरआई उनजोहे में कितनी रैंक प्राप्त की है। दोस्तों रैंकिंग की बात है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 एनआरआई 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है, तो 49वीं रैंकिंग प्राप्त की है। कितनी रैंकिंग प्राप्त की, 49वीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया, मध्य प्रदेश के विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश के विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली, फिर पहला आ गया, किस हवाई अड्डे पर भारत की, इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। कहाँ, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। भारत सरकार कहाँ एक नई मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, पहला। कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र, तो नागयालंका आंध्र प्रदेश में। फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी किया फ्रीडम हाउस। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो चीन और म्यांमार का है। कौन सा है इंटरनेट स्वतंत्रता में, चीन और म्यांमार। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान कौन सा, आइसलैंड। विश्व में शीर्ष स्थान कौन सा है, आइलैंड। कौन सा है, आइसलैंड। भारत को कुल 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है, आंशिक रूप से मुक्त, पार्टली फ्री। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया, पूरे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पहला आ गया है, कहाँ है, तो पूरे महाराष्ट्र में। फिर आ गया है पहला। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, उत्तर प्रदेश। देख रहे भैया कितना तरक्की कर रहा है। कौन सी शस्त्र निर्माण कंपनी एटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश करेगी, वेबले एंड स्कॉट यूके की है। वेबले एंड स्कॉट कहाँ की है, यूके की है। रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया, सियाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड। सियाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सियाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और एक क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चिरेन को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हानले हानले लद्दाख। इस वेधशाला का नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। विश्व की पहली सरकार विश्व किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्रारंभ किया गया, भारत जैन। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत जैन है। कौन सा है, तो भारत जैन, भारत जैन। विश्व की पहली विश्व की पहली सरकार किस कंपनी को लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रारंभ किया गया, भारत जैन। भारत जैन का उद्देश्य क्या, भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। भारतीय भाषाओं में कुशल और एआई बनाना। भारतीय भाषाओं में क्या बनाना, कुशल और समावेशी एआई बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वायरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। जहाँ पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्त। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बना, बहुत बड़ी समस्या थी इस समय था कुष्ठ रोग, तो जॉर्डन बना। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया, 13 सितंबर 2024 जोरावर। यह कितने टन वजन है, 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण कहाँ किया गया, कोच्चि में। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है, मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया, चांदीपुर उड़ीसा। भारत का पहला, फिर आ गया, भारत का पहला स्वदेशी
हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? हैवी श्योर पूछ लिया, हैवी श्योर क्या है? तो हेपेटाइटिस ए का एक टीका का नाम है। टीके कौन? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। बहुत बार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, टीकाओं का जहाँ डेवलप हुआ है। कहाँ भारत पहला प्रदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लॉन्च किया गया? गोवा में। कहाँ? गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीवी हील कोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेट लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क। किसने दी है? अस्त्र मार्क 1। किस कंपनी ने एक एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम है ईसियोजिन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? पहली? तो MVC रेंज। इसका जो है नौका का अनावरण कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत। किसको